हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे ये है 6-10-2022 शिफ्ट नंबर 1। तो हम कर रहे हैं दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले हमने बहुत सारे सेट सोल्व किए थे, टोटल 99 सेट का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन इस बुक का। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। 6-10-2022 फर्स्ट शिफ्ट। जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस एग्जाम में पूछे गए थे रीजनिंग के, वो सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं इसी पैटर्न पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1। एक कक्षा की परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों को उनके अंकों के आधार पर अलग-अलग स्थान प्राप्त हुआ। विवेक शीर्ष से 12वें स्थान पर है और नीचे से 15वें स्थान पे है। कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी? अगर आपको किसी का टॉप भी पता है और बॉटम भी पता है, टोटल निकालना हो, तो करना क्या है आपको दोस्तों? आपको क्या करना है? टॉप प्लस बॉटम -1 कर देना है, तो ये आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टॉप क्या है? 12 प्लस बॉटम 15 -1, 15 12 27, 27 -1 26। तो टोटल स्टूडेंट होंगे 26। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। दूसरा तरीका ये है, अगर लेफ्ट पता हो राइट पता हो ऐसे भी पूछ सकता है। बाएं से ये स्थान है, दाएं से ये है, और टोटल निकाल लो -1, तब ऐसे करोगे। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1। क्वेश्चन नंबर 2। एक निश्चित कूट भाषा में एंग्री को ये लिखा गया है, +2 है, -3 है, फिर +2 -3 +2 +2 -3। पैटर्न क्या है? +2 और -3 का पैटर्न है। इसके लिए कोड बताना है। +2 करेंगे तो ई आएगा स्टार्टिंग में। सारे ऑप्शन बाहर हो गए, एक ही ऑप्शन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3। एच एन पी टी डब्ल्यू और वाई एक ही इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। कितने हैं स्टूडेंट या कितने बंदे हैं? 3 और 3 6। पहली मंजिल का नाम एक है, फिर उससे ऊपर 2 3 4 ऐसे है। पहली मंजिल का नाम एक, फिर उससे ऊपर 2, फिर 3 4 5 6। एच किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है किंतु मंजिल 3 पर नहीं रहता है। एच ओड पोजीशन पे रहता है, लेकिन यहाँ पे एच नहीं है। एच फिर कहाँ पे होगा? सबसे नीचे हो सकता है, 5 नंबर पे हो सकता है। दो पोजीशन बच गई किसकी? एच की। एच और एन के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। ठीक है जी। पी एन के ऊपर किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। देखो, एच और एच ओड पोजीशन पे रहता है और एच और एन के बीच दो व्यक्ति रहते हैं। कहता है पी एन के ऊपर किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। मतलब समथिंग के ऊपर कोई विषम क्रमांक वाली मंजिल, तो एक ही कंडीशन बनेगी, तो पी को रखना पड़ेगा यहाँ पे। एच और एन के बीच दो व्यक्ति रहते हैं, पी एन के ऊपर किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, और एच और एन के बीच कितने हैं? दो व्यक्ति हैं। तो इसको हम लोग एच के लिए पोजीशन बच गई है। एच और एन के बीच दो व्यक्ति हैं, तो एक दो, तो एन रखना पड़ेगा आपको 4 नंबर पे। एन को रखना पड़ेगा। पी और टी के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। पी और टी के बीच दोस्तों दो व्यक्ति रहते हैं, तो एक दो, तो पी और टी के बीच दो हैं, तो टी को रखना पड़ेगा सेकंड नंबर पे। न तो टी और न ही डब्ल्यू सबसे ऊपर की मंजिल पर रहता है। डब्ल्यू सबसे ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब डब्ल्यू यहाँ पे फिर 3 नंबर पे होगा डब्ल्यू। तो बचा कौन सा? वाई बच गया, तो वाई रहेगा सबसे ऊपर। आपको बताना है टी से नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं। टी से नीचे एक ही व्यक्ति रहता है, एच। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4। इसको सोल्व करना है। देखो सीरीज है, सभी स्टार्टिंग में ई तो आएगा ही आएगा। मतलब यहाँ पे अगर ई पुट कर देता हूं मैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं ई, क्योंकि ई तो आएगा सभी ऑप्शन में, स्टार्टिंग में ई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अलग अलग ऑप्शन है। दो में एच है, एक में सी है और एक में एफ है। अब देखो पैटर्न क्या बन सकता है, यहाँ पे पैटर्न देखते हैं।
डबल ई आया, फिर एफ जी यहाँ पे खाली है, फिर उसके बाद ई है, फिर एफ, फिर जी, और यहाँ पे डबल जी आया। एक लेटर दो बार ही आता है कोई ना कोई, जैसे स्टार्टिंग में ई आया, स्टार्टिंग में ई आया, एफ जी, और एफ जी के बाद एच है यहाँ पे, ठीक है, जी के बाद एच है यहाँ पे, तो यहाँ अगर एच पुट करते हैं, डबल ई एफ जी एच, ई एफ जी एच तो है ही है। अब की बार ई डबल हुआ था, अगर एफ डबल ले लेते हैं, ई डबल एफ जी एच, ई, अब की बार फिर डबल ची हो गया, एफ ऐसे ही है, ई एफ डबल जी एच, पहले क्या हुआ, ई डबल ई एफ जी एच, फिर उसके बाद ई के बाद आता है एफ, फिर ई, एफ को दो बार लिख दिया, एफ दो बार आया, फिर जी एच, फिर उसके बाद जी दो बार आया, ई एफ डबल जी एच, फिर उसके बाद जी के बाद एच आता है, तो ई एफ जी डबल एच आएगा। तो ये पैटर्न बनेगा, ई एफ जी डबल ई एफ जी एच, फिर ई ऐसे ही डबल एफ जी एच, फिर ई एफ डबल जी एच, फिर ई एफ जी डबल एच। ये एक एक लेटर दो दो बारी रिपीट होता है, पहले जैसे ई की दो बारी आया, ई की बारी थी, फिर उसके बाद जी एच तो फिक्स है ही है। जैसे मैं लिख देता हूँ पैटर्न, क्या आएगा, ई डबल ई एफ जी एच, उसके बाद ई सिंगल है, फिर उसके बाद ई के बाद एफ आता है, एफ दो बारी आएगा, जी एच, फिर उसके बाद ई एफ है सी, अब की बार जी दो बारी आएगा, एच, फिर उसके बाद ई एफ जी, अब की बार एच दो बारी आएगा। ठीक है, ये वाला पैटर्न है। तो यहाँ पे आएगा ई, स्टार्टिंग में आया ई, फिर उसके बाद है दूसरे नंबर पे एच, और दूसरे नंबर पे एच है, तीसरे नंबर पे एफ है, ई एच एफ, ई एच एफ, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ई एच एफ, ये दोनों हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जी आएगा क्या आएगा, तो उसके बाद एफ के बाद ई, एच आया, एफ आया, उसके बाद क्या आया हमारे पास, ये आया ई, मतलब कि उसके बाद आना चाहिए कौन सा, एफ, सॉरी एफ है ये, ठीक है, ई एफ, तो उसके बाद आएगा एफ, मतलब डबल एफ आना चाहिए, तो ये डबल एफ है, यहाँ पे सिंगल एफ है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ घड़ियां दीवार घड़ियां हैं, हिंदी में दिया है तो हिंदी में करते हैं, कुछ घड़ियां क्या हैं, दीवार घड़ियां हैं, दीवार घड़ियों को मान लेते हैं डी जी। सभी दीवार घड़ियां टावर हैं, सारी की सारी दीवार घड़ियां आती हैं टावर के अंदर, टी के अंदर। सभी टावर ईंटें हैं, सारे टावर आते हैं ईंटों के अंदर, ई के अंदर, मतलब कि अब देखिए इसके बेसिस पे कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा ये बताना है। कुछ ईंटें कुछ ईंटें टावर हैं, कुछ ईंटें क्या होंगी, टावर हैं। तो आपको पता है सारे टावर ईंटों के अंदर आते हैं, तो कुछ तो हो गई, ठीक है। कुछ दीवार गड़ियां ईंटें हैं, कुछ दीवार गड़ियां ईंटें हैं, तो दीवार गड़ियां सारी ईंटों के अंदर आती हैं, तो यहाँ से भी कहा जा सकता है कुछ दीवार गड़ियां, कुछ तो हो गई, ये भी ठीक है। दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन, हिंदी में कहेंगे ऑप्शन सेकंड। दोनों निष्कर्ष एक और दो दोनों पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एच एन पी टी डब्ल्यू एक ही इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो किया था हमने, उसी टाइप का। तो पहली मंजिल का नाम एक है, उसके ऊपर दो, उसके ऊपर तीन, उसके ऊपर चार, उसके ऊपर पांच, उसके ऊपर छह। एच मंजिल क्रमांक 4 के ऊपर की किसी एक मंजिल पर रहता है, एच 4 के ऊपर एच यहाँ पे रहेगा, या एच फिर यहाँ पे रहेगा। एच और एन के बीच केवल तीन व्यक्ति रहते हैं, एच और एन के बीच केवल तीन व्यक्ति रहते हैं। अब पहले ऐसे मान लेते हैं, मान लेता हूँ एक बारी एच यहाँ पे है और एक बारी एच यहाँ पे है, एच और एन के बीच तीन व्यक्ति हैं, एक
2 3 तो n यहाँ पे होगा और अकॉर्डिंग टू दिस 1 2 3 रहते हैं तो n सबसे नीचे होगा। पी एन के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। पी एन के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। पी यहाँ पे रहेगा, इसमें यहाँ पे रहेगा। पी और टी के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। पी और टी के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं, तो इसमें तो पी और टी के बीच 3 व्यक्ति नहीं हो सकते, तो ये कंडीशन फेल होगी। तो 1 2 3 तो टी सबसे ऊपर रहेगा। डब्ल्यू टी के नीचे वाली किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, तो डब्ल्यू रहेगा किसी विषम क्रमांक वाली, डब्ल्यू 3 नंबर पे आएगा। बचा कौन? वाई बच गया, तो वाई रहेगा चौथी मंजिल पे। वाई के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है? वाई के ठीक ऊपर रहता है एच। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सी पी जी। तो पीजी को दोनों लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गए और सी लास्ट में चला गया। जैसे जे एम है, दोनों लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया ऐसे कैसे, और टी लास्ट में चला गया ऐसे। ऐसे ही देखना किसमें है सेम पैटर्न। मतलब क्यू के स्टार्टिंग में क्यू के आना चाहिए, लास्ट में यू आएगा। पहले ऑप्शन में सेम पैटर्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना? क्या हुआ, जैसे सी पी जी था, इससे पी जी सी बना है, तो हुआ क्या, पी ऐसे शिफ्ट हो गया यहाँ पे, फिर जी यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये स्टार्टिंग वाला लास्ट में चला गया। क्वेश्चन नंबर 8, यदि श्रृंखला से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाईं ओर से 10वें स्थान पर होगा? सभी संख्याओं को हटाना है, तो कौन सा बाईं ओर से 10वें स्थान पे होगा? तो संख्या आपको काउंट नहीं करनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे होगा एल। संख्या आपको नंबर काउंट नहीं करने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, कथन धारणाएं। आपको बताना कौन सी धारणा इसमें निहित है। ठीक है, कौन सी धारणा इसमें, कौन सी धारणा है इसको इसमें से निकाली जा सकती है, ये आपको बताना है। कथन में स्टेटमेंट में कहते हैं सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है। सर्दी के महीनों में सूर्य जल्दी अस्त होता है। देखो यहाँ आसमान की बात हुई है, सर्दी के महीने में सूर्य जल्दी अस्त होता है, यहाँ पे ये बात की गई है। देखिए सर्दियों के दिनों में, सर्दियों में दिन दिन छोटे होते हैं और सूर्य जल्दी अस्त हो जाता है। लेकिन इसका रात के समय आसमान साफ रहने से कोई भी सीधा रिलेशन नहीं है। आसमान के साफ होने का कारण जो इन्वायरमेंट में जो कह सकते हैं परिस्थिति, इसकी अलग कंडीशन हो सकती है इकोसिस्टम में, न कि सूर्य के अस्त होने का समय। इसकी वजह से तो ये गलत है अपने आप में, ये इसको इम्प्लीफाई नहीं करेगा। सर्दी के मौसम में वर्षा भी हो सकती है। सर्दियों में वर्षा, दोस्तों ये गलत है ये भी, क्योंकि यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। रात के समय आसमान साफ रहने के अपोजिट है ये। यदि वर्षा होती है तो आसमान साफ नहीं होगा, इसलिए ये भी धारणा इसमें से नहीं निकाली जा सकती। दोनों की दो कोई भी नहीं निकाली जा सकती, निहित नहीं है कोई भी धारणा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, यदि आज सोमवार यदि आज सोमवार 22 जनवरी 2020 है, तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? दोस्तों 100 दिन बाद बताना है, तो सीधा क्या करो आप, 100 को 7 से भाग करो। 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौक 28, 2 बचेगा रिमाइंडर से, पूरा पूरा भाग होगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। 98 भाग हो जाता है, 2 रिमाइंडर बचेगा, मतलब कि 2 दिन आगे चले जाओ, सोमवार से 2 दिन आगे, 1 दिन आगे, सोमवार मंगलवार बुधवार, तो क्या होगा? 100 दिन बाद होगा, बुधवार होगा, वेडनेसडे। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। डेट बतानी है आपको। देखो 22 जनवरी से लेके 100 दिन जोड़ने हैं आपको, 8 दिन जोड़ दो, 31 जनवरी का महीना होता है, 9 दिन जोड़ दिए, बचे 91 दिन। अब आपका जनवरी कंप्लीट हो गया।
जनवरी के बाद दोस्तों फेब में कितने दिन होते हैं? 2020 में फरवरी में होंगे। लीप ईयर है 29 दिन। 29 दिन होंगे, इसमें से माइनस करना है। फरवरी के बाद मार्च के फिर 31 दिन। मार्च में 31 दिन, अप्रैल में फिर 30 दिन। तो कितना हो गया अप्रैल? अब माइनस कर दो आप इसको, 31, 30, 61 और 29, 90। तो एक दिन और बच गया। 90 माइनस करेंगे, एक दिन और बच गया आपको। एक दिन और आगे जाना आपको, मतलब मई कंप्लीट हो चुका है, तो मई से एक दिन आगे जाएंगे तो 1 मई होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। 11, सब प्लेट में आगे पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने जो लेटर के पेयर हैं मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर होते हैं, मतलब उतने ही लेटर होते हैं जिनके उनके बीच किसमें होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। जैसे आप ABCD काउंट करते हो जेड तक, ए से लेके जेड तक, जैसे ABCD मतलब सेम पेयर बनने चाहिए जैसे कि ABCD में बनते हैं। कहने का मतलब ये है इसका। कैलकुलेट करते हैं, देखो तरीका क्या है। पी के बाद PQRST, देखो पी के बाद QRST नहीं होगा कोई भी। फिर एल से काउंट करो, LMN नहीं होगा, AB नहीं होगा, T से नहीं होगा, E से नहीं होगा, उल्टा जाओ। EFGH नहीं होगा, T के बाद नहीं बनेगा, A के बाद नहीं बनेगा, L के बाद नहीं बनेगा, तो कोई भी पेयर नहीं बनेगा, शून्य होगा। देखने से ही पता लग रहा है आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, शून्य। नो एनी वन पेयर, कोई भी पेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ बर्तन मिट्टी हैं, कुछ बर्तन क्या है? मिट्टी को एम मान लेते हैं, बर्तन को बी मान लेते हैं। कुछ फूल मिट्टी हैं, फूल को एफ मान लेते हैं। सभी मिट्टी कीड़े हैं, सारी की सारी मिट्टी क्या है? सभी मिट्टी कीड़े को के मान लेते हैं। अब कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा ये बताना है। कुछ फूल कीड़े हैं, कुछ फूल दोस्तों कहते हैं कीड़े हैं। अब आपको पता है कि मिट्टी, सारी की सारी मिट्टी कीड़े में आती है, और जो ये पार्ट कॉमन है मिट्टी और फूल में, तो ये कीड़े के अंदर आएगा, क्योंकि मिट्टी तो सारी कीड़े के अंदर आती है। अब मिट्टी और फूल में जो कॉमन है ये पार्ट कीड़े के अंदर आएगा, तो हम कह सकते हैं कुछ फूल क्या हैं? कीड़े हैं, ये अपने आप में ठीक है। कुछ बर्तन फूल है, बर्तन और फूल का कोई रिलेशन हमें नहीं पता, ये गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा निष्कर्ष ट्रू है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट? अब देखिए, यहाँ पे देखते ही पता लग जाएगा आपको। यहाँ पे गिवन है एस लेस देन इज इक्वल टू यू। आपको नजर वहीं घुमानी है जहाँ पे आपको डायरेक्ट दिखे, ऐसा नहीं है कि आप एक एक चीज मिला के देखो। आपको देखते ही सबको एक होता है ना कि ऊपर ऊपर से ऑब्जर्व करना है सबसे पहले। तो मुझे देखते ही पता लग रहा था ये एस बराबर है टी लेस देन इज इक्वल टू यू। तो यहाँ से टी की जगह एस रखोगे तो एस क्या है? लेस देन इज इक्वल टू यू है, तो अपने आप में ये वाला करेक्ट है। और ये आप ऐसा नहीं है कि ऑप्शन 4 करेक्ट कर दो, ये करना गलत होगा। आप ये देखिए जो 4 वाला है ये कौन से ऑप्शन में है? ये सेकंड में, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 16 से 48 है, 21 से 108 है। देखियो 48 से 16 कैसे बना सकते हैं हम, या 16 से 48 कैसे बना सकते हैं? इसने क्या किया है, इसने किया है, जैसे 48 को लिखा जा सकता है 12 गुना 4, 12 चौक 48 होता है, ठीक है। और फिर 12 और 4 को ऐड करोगे इनको, तो 16 आएगा। वैसे ही 108, तो इसको लिख सकते हैं 108 को 12 गुना 9, मतलब 12 प्लस 9 ऐड करेंगे क्या आएगा? 21 आएगा। ऐसे ही 96 क्या होता है? 12 अट्ठे 96 होता है, मतलब 12 प्लस 8 करेंगे तो 20 आएगा।
राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15। वीली बिंदु ए से शुरू करके पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलती है। पूर्व की ओर गई वो 8 किलोमीटर। ये मान लो बिंदु ए है, इससे चली पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चली। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ती है, वह दाएं मुड़ता है। 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है जी। फिर बाएं मुड़ता है, यहाँ से 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है जी। फिर बाएं मुड़ेगा 17 किलोमीटर, मतलब 9 तो ये चला था, 8 ऊपर निकल गया। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ेगा 20 किलोमीटर जाएगा। देखिए 12 तो ये हो गया था और 8 ये है, तो 8 ये है, तो ये स्ट्रेट लाइन के सीधे में पहुंच गया। अब सबसे पहले पूछेगा आपसे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है। अब ये देखिए यहाँ से डिस्टेंस ये 8 थी, तो ये भी 8 है, तो डिस्टेंस डिस्टेंस होगी 8। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। डायरेक्शन बाद में देखेंगे, अगर ऑप्शन दो ऑप्शन में 8-8 होता तो तब हम चेक करते डायरेक्शन, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन जल्दी करना होता है एग्जाम में, उसी तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 16। 6 छात्रों ए बी सी डी ई और एफ ने एक अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भाग लिया। उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। सी ने डी से, देखो जिसने ज्यादा किया उसको ऊपर लिखेंगे। सी ने डी से अधिक किंतु बी से कम अंक प्राप्त किए। सी ने डी से अधिक बी से कम अंक प्राप्त किए। ई ने ए से कम अंक प्राप्त किए। ई ने ए से कम अंक प्राप्त किए। बी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए। बी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो बी ए से ऊपर है कहीं, किंतु एफ से, बी ने ए से अधिक प्राप्त किए किंतु एफ से कम अंक प्राप्त किए। एफ मतलब बी के ऊपर है। कितने हैं टोटल छात्र, 1 2 3 4 5 6 हैं। सी ने ई से कम अंक प्राप्त किए। सी ने ई से कम अंक प्राप्त किए, तो सबसे ऊपर एफ होगा, फिर बी होगा। सी कम है ई से, तो इसका मतलब ए आएगा, फिर ई आएगा, तो फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। ये पैटर्न बनेगा एफ बी ए ई सी डी। अब पूछा क्या है, छात्रों ने में से किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, एफ ने किए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17। देखो प्लस 1 ऐड हुआ, फिर -8 हुआ, फिर 27 ऐड हुआ, और फिर माइनस हुआ 64। देखो सारे के सारे क्यूब वाले नंबर हैं। पहले दोस्तों क्या हुआ, देखो 87 से 88 आया, एक का क्यूब ऐड हुआ। फिर उसके बाद 88 से 80 आया, माइनस किया 2 का क्यूब। फिर 80 से 107 आया, तो प्लस किया 3 का क्यूब 27। फिर 107 से 43 आया, माइनस किया 4 का क्यूब। फिर उसके बाद क्या होगा, ऐड होगा, माइनस है तो प्लस मतलब ऐड होगा 5 का क्यूब। तो 43 में 5 का क्यूब 125 ऐड करेंगे 43 में, तो ये आएगा 168। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18। सैर क्यू सैर पी के दक्षिण में, आपको बताना है सैर पी की दिशा क्या है। सैर एस के सापेक्ष पी, सैर पी की दिशा क्या है। क्यू सैर पी के दक्षिण पूर्व में है। क्यू सैर पी के दक्षिण पूर्व में है, क्यू है। सैर आर सैर क्यू के दक्षिण पश्चिम में है। आर है क्यू के दक्षिण में और पश्चिम में। ठीक है, ये सैर आर हो गया। सैर आर सैर पी के दक्षिण में है, ठीक है, इसके दक्षिण में है। सैर एस सैर आर के पश्चिम में है, एस आर के क्या है, पश्चिम में है।
अब सैर एस के सापेक्ष सैर पी की दिशा, ये डायरेक्शन कौन सी होगी दोस्तों, ये आपको बतानी है। तो ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ भी होगी और ईस्ट भी होगी, मतलब उत्तर पूर्व होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19। 7 व्यक्ति ई जी पी एफ जी एच आई जे के उत्तर की ओर मुख करके सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ई और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई और आई के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, ऐसे हो सकता है, 1 2 3, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। जे के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई जे के बाईं ओर, देखो ई जे के बाईं ओर अगर मैं तीसरे स्थान पे बिठाऊंगा यहाँ पे, ई को जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बिठाऊंगा, मान लो ये है 1 2 तीसरा, तो ये कितने व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ये कंडीशन नहीं बनेगी। ई जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, तो इसका मतलब जे यहाँ होगा आई के बराबर में। जे के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2, तो जे के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति होंगे, एक ये हो गया, 3 और 3 6 हो गए। एच और जी के, एच ई और जी के बगल में बैठा है, एच है ई और जी के बगल में, तो एच को रखना पड़ेगा आपको 3 और 3 6, ये एच होगा या जी लेना पड़ेगा। एच ई और जी के बगल में बैठा है, के ई के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो के यहाँ पे होगा दोस्तों। कितने हो गए, 3 और 3 6, तो यहाँ ई के इस साइड कौन आएगा, एक बंदा बच गया। यहाँ पे आएगा कौन था, एक ई हो गया, एफ, हाँ एफ बच गया, तो एफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, पेयर क्या बनेगा, एफ ई एच जी जे आई के। अब आपको बताना है पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, तो मतलब 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच वाला कौन होगा, जी होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20। कंडीशन है, ये पढ़ना है, ये मतलब कि नंबर है, कोड है उनके, और नीचे इनके कोड दिए हुए हैं, नीचे नंबर के और सिंबल के कोड दिए हुए हैं नीचे लेटर में। और ये आपको शर्त पढ़नी है, ये क्वेश्चन है, इसमें अप्लाई करनी है, जोन सी अप्लाई होगी उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। यदि पहला घटक एक सिंबल है, मतलब प्रतीक है, तो इसमें प्रतीक है, पहला घटक डॉलर है। अंतिम घटक एक सम संख्या है। अंतिम घटक, और अंतिम घटक एक संख्या है, संख्या बोला है, सिर्फ सम नहीं बोला, तो संख्या है 4। पहले और अंतिम घटकों के कूटों को परस्पर बदलना जाना चाहिए। देखो पहली कंडीशन ये अप्लाई होती है, यदि पहला घटक विषम संख्या, ये अप्लाई नहीं होगी। यदि दूसरा और तीसरा घटक दोनों पूर्ण वर्ग, ये अप्लाई नहीं होगी। पहली कंडीशन अप्लाई होगी, और इनके इंटरचेंज करना है दोनों को, पहले और 4 के जो कोड हैं, कहता है कोडों को परस्पर बदलना चाहिए, आपस में इंटरचेंज करना है। तो हम लोग पहले 4 का कोड आएगा, सबसे पहले 4 का कोड है यहाँ पे, 4 का कोड बी, स्टार्टिंग में बी आएगा, जो भी आंसर होगा। और लास्ट डॉलर का कोड है, डॉलर कोड है ए, लास्ट में ए आएगा। तो स्टार्टिंग में बी, लास्ट में ए, ऑप्शन इलिमिनेट हो गया, स्टार्टिंग में बी लास्ट में ए। अब ये दोनों बच गए। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है, क्या है, एल एल, यहाँ पे डी है तीसरे नंबर पे, यहाँ पे एस है, तो तीसरे नंबर पे 1 2 3, 3 का कोड क्या है, 3 का कोड है एस, तो तीसरे नंबर पे दोस्तों क्या आएगा, एस आएगा, डी नहीं आएगा, ये भी इलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21। 8 दोस्त एक वर्गाकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, उनमें से 4 मेज के कोनों पर बैठे हैं और शेष 4 मेज की चारों भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। 2 डायग्राम बनाने हैं आपको ऐसे क्वेश्चन में, 1 2 3 4, 4 कोनों पे और 4 मेज के मिडिल में, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अरहान सुनीता के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अरहान सुनीता के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक है जी। हरी
तारिणी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। तारिणी अरहान के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। तारिणी और नीलिमा के बीच केवल डेजी बैठी है। देखो, तारिणी और नीलिमा के बीच केवल डेजी बैठी है, तो अब बीच में बिठाना है। तो यहां से मैं देखता हूं तारिणी और नीलिमा के बीच में केवल डेजी बैठी है। तारिणी ये होगी, ये नीलिमा होगी, इनके बीच में डेजी, ऐसे हो सकता है दोस्तों। और ऐसे भी हो सकता है, मान लेते हैं अब की बात, तारिणी इस साइड है, डेजी तो बीच में है ही है, नीलिमा इस साइड है। इससे पहले क्या था, तारिणी और अरहान के बाईं और दूसरे स्थान पर, तारिणी अरहान के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। तारिणी है अरहान के बाईं और दूसरे स्थान पे, तो अरहान यहाँ लेना पड़ेगा आपको। तो इस कंडीशन में अरहान नहीं होगा, ये कंडीशन फेल होगी। उसके बाद इससे पहले क्या था, हरि तारिणी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। हरि तारिणी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, 1 2 3 4, तो ये होगा हरि। अरहान सुनीता के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। अरहान सुनीता के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, ये हो गया। हरि और नीलिमा के बीच केवल प्रशांत बैठा है। हरि और नीलिमा के बीच केवल प्रशांत बैठा है, ये हो गया। यश और प्रशांत के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। यश प्रशांत के बाईं और चौथे स्थान पर, 1 2 3 4, तो ये बैठा है यश। निम्न में से कौन तारिणी और अरहान के बीच बैठा है? तारिणी और अरहान के बीच कौन बैठा है? वाई बैठा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन वाई, मतलब कि यस, ऑप्शन 4। वैसे ऑप्शन आप, जैसे ये कंडीशन फुलफिल होगी थी, वैसे भी आप आंसर कर सकते थे जल्दी से जल्दी, पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, ये सारा इसका मेथड रहेगा। राइट आंसर होगा, अरहान और तारिणी के बीच कौन बैठा है, ये पूछा गया था। कौन बैठा है? यस, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 22, यदि संख्या 10 के प्रत्येक ओड नंबर में 2 जोड़ा जाए और इवन नंबर में 1 घटाया जाए। ओड में 2 जोड़ा जाए दोस्तों, ओड में 9 है, तो 2 जोड़ दो, 11 होगा। और इवन में से 1 घटाएंगे, 3 होगा। ओड में 2 जोड़ेंगे, 5, 1 घटाएंगे, 7, 2 जोड़ेंगे, 9, 1 घटाएंगे, 1, 2 जोड़ेंगे, 7, 2 जोड़ेंगे, 3, ये बनेगा। इस प्रकार बनी नई संख्या में पहले, पांचवें और अंतिम अंक का योगफल क्या होगा? पहला अंक 1 2 3 4 5वां अंक, और अंतिम अंक का योग क्या होगा? तो ये होगा 9 और 1 10, और 3 13। 13 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब आपको फिर ट्राई करना है। राइट साइड से मैंने लेफ्ट से दिया, आपकी बार राइट से जोड़ो आप। पहला इसको मानता हूँ 3 होगा, पहले। पांचवा 1 2 3 4, पांचवा 7 होगा, और अंतिम होगा 1। 7 और 3 10 और 1 11 ऑप्शन में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 23, कुछ लिपस्टिक लाल हैं, कुछ लिपस्टिक को एलपी मान लेते हैं, पैरों में पी लगा देता हूँ। कुछ लिपस्टिक लाल हैं, कुछ लाल गुलाबी हैं, सभी लिपस्टिक रंग हैं, सारी लिपस्टिक इसमें आती हैं, रंग को आर मान लेते हैं। कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, ये बताना है। कुछ लिपस्टिक गुलाबी है, लिपस्टिक और गुलाबी के बीच में कोरिलेशन नहीं पता, गलत हो गया। कुछ रंग लाल है, कुछ रंग दोस्तों क्या होंगे? लाल होंगे, आपको पता है। कुछ लिपस्टिक लाल है, और जो लिपस्टिक में ये रंग कॉमन आता है, तो ये रंग क्या होगा? लाल होगा। कुछ रंग लाल होंगे, तो ये ठीक हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 24, जो रिलेशन जीवन में है वो ही आपको ऑप्शन में ढूंढना है। यहां से देखो, 4 11 31, अब कुछ मल्टीपल डिवाइड तो बनेगा नहीं, सीधा आप नंबर से बनाओ। 4 से 11 कैसे बन सकता है? अगर ये देखो, 11 गुना 3 माइनस 2 है, 33 माइनस 2 है ये। और 11 की लिखते हैं 4 गुना
2 8 प्लस 3, मतलब गुना 2 प्लस 3 गुना 3 माइनस 2। तो कौन सा नंबर पहले से ये कैसे बनेगा? दूसरा नंबर पहले से दूसरा गुना 2 करना है, प्लस करना है 3, और दूसरे से तीसरा कैसे बनेगा? गुना 3 करना है, माइनस 2 करना है। अब देखो इसमें करके देखते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 3 9 बनता है, और 9 गुना 3 27 माइनस 2 25 बनता है। तो ऐसा ही पैटर्न कौन सा ऑप्शन है, ये आपको देखना है। अब 7 दूनी, यहाँ पे 7 दूनी 14 प्लस 3 17, ये गलत हो गया। 2 दूनी 4 प्लस 3 7 होगा, ये भी गलत हो गया। पैटर्न इसमें नहीं बैठेगा ये वाला। 5 दूनी 10 प्लस 3 13 हो गया, ये ठीक है। अब 13 गुना 3 13 3 39 माइनस 2 37 होता है, यहाँ 29 है, ये भी नहीं होगा। अब 6 गुना 2, यहाँ फिर ऑप्शन 4 तो होना ही चाहिए। 6 गुना 2 12 प्लस 3 15 आता है। अब 15 गुना 3 माइनस 2 क्या 43 आएगा? 15 3 45 माइनस 2 43 आता है। ये सेम पैटर्न है जो गिवन में था, ऑप्शन 4 में सेम पैटर्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25, सभी संख्या मतलब सक्रिय बाएं से लेफ्ट से राइट साइड की तरफ सभी संख्याएं आपको कैलकुलेट करनी है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। उपरोक्त श्रेणी की दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या आपको दिख जाएगी ये वाली, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी 5 6 7 है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, पहला अंक 5 हो गया, और कहता है सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी होगी? 186 होगी। इसका तीसरा अंक कौन सा होगा? 1 2 3 6 होगा। जोड़ने पर परिणाम क्या प्राप्त होगा? 5 में 6 जोड़ेंगे 11 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।